विद इट। एक मंत्र था जो आप सब लोगों ने सुना होगा, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये वाला मंत्र सबने सुना होगा। ठीक है जी। यस। राइट। तो हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ठीक है। अब सेम मंत्र को, अब हम इसमें हरे की बजाय इसको कर देते हैं, हरे की बजाय हम लक्ष्मी बोल देते हैं यहाँ पे। तो लक्ष्मी कृष्णा 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 लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी। ठीक है। तो हरे की बजाय मैंने लक्ष्मी कर दिया। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को मैंने ट्रांसफॉर्म करा। तो अब इसकी म्यूजिक की बीट मेरे को पकड़ में आ गई। तो इसका म्यूजिक का बीट क्या था, मैं रिपीट करूं मंत्र, किसी को लिखना है तो। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और ये वाइसी वर्सा है, मतलब आप पहले कृष्ण को रख सकते हैं, बाद में राम को रख सकते हैं, वॉट एवर यू विश फॉर। अब मैंने जब ये मंत्र देखा तो मुझे इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस मंत्र में जो है वो आधा षटकोण का षा तो था कृष्ण के अंदर, लेकिन क्षत्रिय वाला क्षा नहीं था। तो मैंने इस मंत्र को ट्रांसफॉर्म करा और इस मंत्र को बना दिया लक्ष्मी कृष्णा 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 लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी। क्लियर है जी? यस। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। सर। राइट। हाँ जी, बोलिए। सर ये लेकिन अगर हम ये मंत्र चेंज करते हैं या जो आपने कहा, तो उससे एनर्जीज चेंज हो रही है क्या है, वो कैसे चेक कर सकते हैं? या ये तो मंत्र जी। ऐसा है ना, अभी हम लोग जो हैं जो क्लास करेंगे उसमें आप लोगों ने अगर जो बुक देखा हो पीडीएफ का, तो उसमें हाँ। 3 4 एक्सरसाइज हैं जिसमें कि एक तो हम ऑरा मेजरिंग करते हैं। ठीक है। हाँ। एक थंब गेजिंग है उसके अंदर एक एक्सरसाइज के तौर पे। फिर रात को, मतलब जो ट्रीज हैं या एनिमल्स हैं उनकी रात को ऑरा देखना, दिन में ऑरा देखना। सो लाइकवाइज देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेस। हाउ टू मेजर ऑरा इज ए पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। अभी तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्टिविटी है कि कुछ ऐसा करें कि सडनली हमारा एनर्जी बढ़ जाए। करें। तो पहले तो कुछ ऐसा प्रैक्टिकल कर लेना, वो थ्योरी और उसके जो पार्ट है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। है। कुछ ऐसा करें कि फटाफट हमारे को जो है वो डॉक्टर आरती का जरूरत ना पड़े, हम 5 मिनट बैठे कोई एक्सरसाइज करने और एकदम से हमारी एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है जी। ना? ऑब्जेक्टिव क्लियर रखा जाएगा कि एंड ऑफ द डे हम किसी के पास भी बैठे और उसने बोला कि ये चीज का प्रॉब्लम है तो हम उसको फटाफट रिजॉल्व कर पाए। तो अब ये जब मंत्र मेरे सामने आया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका म्यूजिक का एक स्टैंडर्ड टेम्पो है, 1 2 1 2 1 1 2 2, 1 2 1 2 2 2 1 1। क्या बोला मैंने? 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2। ये इसकी सिंफनी है, टेम्पो हो गया म्यूजिक के तौर पे। मतलब कि इस मंत्र के अंदर दो दो अल्फाबेट्स हैं, दो नाम हैं, हरे और राम। तो और राम में इनवेरिएबली वो चेंज हो रहा था। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये 1 2 1 2 2 2 1 1, ये टेम्पो का मूवमेंट हो गया। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? यस। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा भाई हरे को हटाओ और वहां पे लक्ष्मी लिखो। सो लक्ष्मी कृष्णा 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 लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी। क्लियर है जी? तो ये इस कॉन में मंत्र चलता है हरे रामा हरे कृष्णा के तौर पे। हमने इसी मंत्र को जो है ट्रांसफॉर्म कर लिया लक्ष्मी कृष्णा और लक्ष्मी राम।
ठीक है। तो अब जब मैंने ये एक टेम्पो मुझे समझ में आ गया, तो मैंने लिखा। कल हमने क्या करा था? कल हमने एक्सरसाइज करी थी जिसमें कि हमने 9 चक्रा, 9 एलिमेंट्स इस तरह से करा था ना, एक पूरा पार्ट। Yes. Yes. ठीक है। तो विजय जी, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो मैंने वो ग्रुप में जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर रखा है। सो जस्ट सी दैट रिकॉर्डिंग, तो उसमें आपको वो मिल जाएगा। कल एक्चुअली मेरे उसमें ना जूम का सेटिंग्स में प्रॉब्लम था, आज सब सर लोग एडमिट हो रहे हैं। सर वो कंप्लीट नहीं है, बट ना मेरा कुछ रह गया था, मैं चेक कर रही थी तो वो कंप्लीट नहीं है क्या चीज कंप्लीट? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो पूरी कंप्लीट है, मैंने ही खुद एडिट करी है। दो है रिकॉर्डिंग की, 2 वीडियो अच्छा, है। दो हैं सर, मैंने फिर एक ही पार्ट 1 और देखी। पार्ट 2 है। ओके सर। तो वो उसमें लिखा हुआ है। तो देखिए, अभी क्या है ना कि मतलब हम जो भी बात कर रहे हैं, मैंने वो वीडियो जो है ना पब्लिक लिस्टिंग में नहीं डाला है। विद इन दी ग्रुप हमने उसको डिफाइन कर रखा है। तो जितने भी Yes. लोग हैं, केवल उस जगह उनके जो नाम है वो ही, जो लोग उस पे क्लिक करेंगे केवल उसके हिसाब से। तो वो परमिशन मेरे पास आ रही है और मैं उसको कर रहा हूँ। तो वो अनलिस्टेड वीडियो है हमारी। रिकॉर्ड यूट्यूब पर ही करी है बट अनलिस्टेड है, इसलिए मैंने उसको जब देखा था, इन्होंने मेरे ख्याल से शायद प्रिंसी में आपने ही तो कल डाला था कि वो नहीं खुल रहा है वीडियो या कुछ। नहीं सर, मेरा तो मैंने खुल गया डाला था, था, मैंने नहीं डाला। मैंने हाँ, डाला था आपने सर। डाला था ना, राइट। तो फिर वो मैंने उसके बाद देख के उसको जो है वो चेंज कर दिया था, सो दैट कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो उसमें। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक तो हमारा रिक्वेस्ट ये है सब लोगों को कि कोई भी व्यक्ति जब तक हमारा क्लास चल रहा है पर्सनल केस डिस्कस ना करे। ठीक है। तो उससे क्या है कि वरना फिर मुझे वो पर्सनल केस आ जाएगा तो मुझे वो वीडियो को एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करने में मेरा टाइम लगेगा। अभी तो क्या है कि यहां से स्टार्ट करा, यहाँ पे खत्म करा, तो पूरा पार्ट हो गया। दूसरा क्या था कि कल तक, अभी तक वो जूम पर वो रिकॉर्डिंग वगैरह का कुछ स्ट्रक्चर का इशू था। तो वो मतलब जो बोल रहा है केवल उसकी रिकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट हो रही थी। ऐसा नहीं था कि जैसे हम एक बैच के तौर पे बात कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ धीरे धीरे करके जो है वो ऑर्गेनाइज करा। तो अब हम फिर से उस मंत्र पे आते हैं। तो हमने एक नंबर सिस्टम डाला था जिसमें कि मैंने 1 2 3 4 बोला कि प्रथम शैलपुत्री करके अर्थ एलिमेंट को नंबर 1 कर दीजिए और मन को नंबर 9 कर दीजिए, ऐसे करके एक ऑर्डर लिखवाया था। यस सर। या ठीक यस है। यस। तो अब हम उसी ऑर्डर पे जाते हैं। सबसे पहले मणिपुर चक्रा, और मणिपुर चक्रा पर जाकर हम वहां पर एक म्यूजिक का नोट ऐसे ही लिखते हैं जैसे अभी हमने 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 ऐसे करके जो है म्यूजिक का नोट बनाया। उसमें 1 पे लिखा श्रीम और 2 पे लिखा वम। 2 पे ओके। 2 पे 1 वम, मणिपुर चक्रा वम बीज अर्थ एलिमेंट। वम हो के गया। ऊपर अनुस्वर ना, व के ऊपर अनुस्वर आएगा ना। राइट, व के व। ऊपर। तो अब हमारा म्यूजिक का नोट क्या बन गया? श्रीम वम श्रीम वम 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 श्रीम श्रीम, श्रीम वम श्रीम वम वम श्रीम 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 वन श्रीम वम। वन। इसको हमें गाना है। और गाते वक्त अपने नेवल रीजन पे राइट हैंड को रखना है और ऑब्जर्व करना है कि हमारे को नेवल रीजन पे क्या फील हो रहा है। सर एक बार मंत्र फिर से बता देंगे? श्रीम वम श्रीम श्रीम वम। वम श्रीम वम 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 श्रीम श्रीम, श्रीम वम 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 श्रीम श्रीम। 8 है ना, 8 लेटर है। 8, 8 वर्ड्स। श्रीम वम वम श्रीम श्रीम, श्रीम वम श्रीम श्रीम वम वम। एंड यू कैन म्यूजिकली सिंग लाइक हरे रामा हरे कृष्णा का जो मंत्र है उसी तरह से इसको गा भी सकते हैं। श्रीम वम वम श्रीम वम। एंड एक म्यूजिकल सिंफनी रहेगी। ये हो गया मेरा मणिपुर चक्रा। नंबर 2 स्वादिष्ठान चक्रा। तो उसके लिए जो अल्फाबेट है दैट इज रम। सेम म्यूजिक सिंफनी रहेगी। श्रीम रम 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 श्रीम रम श्रीम रम रम। ठीक है जी। सो वम रम। थर्ड एलिमेंट अंडाहट। अनाहत चक्र, फायर एलिमेंट, यम बीज।
श्रीम यम श्रीम यम 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 श्रीम 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 यम श्रीम यम यम। ठीक है, फायर एलिमेंट अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, उसके लिए ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये पूनम मैम आपके ही एंड से शायद आवाज आ रही है। किस चीज की अनाहत चक्र, हार्ट, तो स्वादिष्ठान का क्या था? वाटर एलिमेंट, स्वादिष्ठान चक्र। हम्म। फर्स्ट जो हमने वम वम का लिया था वो किसका था? मणिपुर का ना? मणिपुर चक्र, नेवल चक्र, मणिपुर चक्र, अर्थ एलिमेंट। हम एक और साल जो तक केवल इसी पर ही स्टिक कर रहे हैं। ये जो और जो रम 9.1 रम रम लिया था वो किसका था सर? कौन सा चक्र, कौन सा एलिमेंट? स्वादिष्ठान चक्र कल लिखवाया था ना, ऑर्डर जो है 1 to 9। हाँ हाँ। कल अभी जो क्या पूरा मतलब ये दिमाग में आया नहीं है ना, तो याद नहीं रहते। अर्थ, वाटर, फायर, हाँ। फिर एयर। एयर इज व्हाट नंबर? एयर इज What? विशुद्धि चक्र, 4 नंबर। नहीं नहीं, मंत्र क्या है ना? बीज। श्रीम श्रीम हम श्रीम 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 हम श्रीम श्रीम हम। ये 1 to 1 2 वाला ही सीक्वेंस रहेगा सर सब? सब जगह एक ही सीक्वेंस रखा है ये। ये वाला मंत्र गाने में बहुत पॉपुलर रहा है ना, हरे रामा हरे कृष्णा का जो मंत्र था वो गाने में बहुत पॉपुलर है। तो इसकी धुन याद करने में आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, और ये बाय डिफॉल्ट सब पे चल रहा है। तो मैं तो इसके जो है, बेसिकली हर चक्र से रिलेटेड एक साउंड है, वम हम, हाँ तो जी, उसको आपने श्रीम के साथ जोड़ा है। राइट। मैंने क्या करा एक्चुअली, ये तो मेरा ही प्रोग्राम है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। नॉर्मली क्या होता था जब हम क्लासेस करते थे, तो पहले हम लेवल 1 के व्यक्ति को लेकर चलते थे। जब वो लेवल 1 का उसको समझ में आता था, फिर उसको लेवल 2 में डालते थे। फिर उसके बाद लेवल 2 का हो जाता था, लेवल 3 करते थे। तो ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ऐसे करके मेरा 3 पार्ट में पूरा प्रोग्राम बाइफरगेटेड था। अब आप सब लोग लेवल 3 तक सब जने जो है सेम है, तो मैंने सबसे पहले एप्लीकेशन को बेस बना लिया। क्योंकि अगर मैं कोई एप्लीकेशन को शेयर करूंगा, तो एप्लीकेशन से रिलेटेड थ्योरी को मुझे बताना है, और आप सब लोगों को एक सिंपल रिदम के तौर पे अपने साथ में कनेक्ट करना है। तो चक्रा, उसका स्ट्रक्चर, उसकी एक्टिविटी सब आपको अंदर एब्जॉर्ब होती जाएगी। सिर्फ एनर्जी मेजरमेंट का ही फर्क रहेगा बस। सर वो यम यम जो बताया था ना, वो फायर और वो कौन सा चक्र? अनाहत चक्रा। अनाहत। और एयर वाला कौन सा चक्र सर? हम वाला? विशुद्धि। विशुद्धि चक्र। और सर जो मीन्स आपने लक्ष्मी राम लक्ष्मी कृष्ण वो किसके लिए? नहीं नहीं, वो किसी के लिए नहीं, वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया था अच्छा, कि वो एग्जाम्पल। मंत्र से टेम्पो उठाया है मैंने। अच्छा, टेम्पो के लिए। टेम्पो उठाया ना, उसको गाने के तरीका जो है, मतलब उस वो गाना जो है, अगर हम म्यूजिक प्ले करें, तो हम्म उस म्यूजिक को प्ले करते ही आप अपने सारे चक्रास को उसी रिदम में एनर्जाइज कर सकते हैं। अभी करेंगे भी, हम्म मैं एक मेडिटेशन कराऊंगा भी उसी तरह से। हम्म। ठीक है, तो अब हमारा थ्रोट चक्र हो गया, विशुद्धि चक्र। मूविंग फॉरवर्ड, मूलाधार चक्र, लम बीज, स्काई एलिमेंट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वो सब तो मैं करवा ही चुका ना कल। तो इसका रिदम बनेगा श्रीम लम 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 श्रीम श्रीम लम लम। तो लाइकवाइज सर इसका चक्रा कौन सा बताया था आपने? मूलाधार लम वाले चक्र, का? मूलाधार चक्र, एनएस पॉइंट। तो ये जो लोग बैक पेन, अभी वो उसमें भी आएंगे, उसमें भी आएंगे। पहले पहले साउंड्स को कंप्लीट कर लें, फिर मैं हर एक का रेमेडियल एक्शन भी बताऊंगा कि कौन सी डोमेन से क्या निकलता है। आप में से मेरी बुक किस किस ने प्रोक्योर करी है? माई सेल्फ। एक दो। सर मैं ट्राई कर रही थी, वो डाउनलोड नहीं हो पाया मेरे इधर।
डाउनलोड तो बुक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ये स्लीप अमेजोन मैट्रिक्स। वाला मैं करने हाँ, वाली हूँ। हमें अमेजन वाला जो बुक है, वो पूरा 538 पेज का बुक जो है वो है ही इसी थीम के अराउंड ही है। तो हम्म। वो अपने उसमें बुक का जो है नाम मैं नहीं थी तभी बताया, तभी नाम क्या है उस बुक का? श्री मैट्रिक्स, वो इंग्लिश में है, और श्री मायाजाल उसमें है हिंदी में, विच एवर इज श्री कन्वीनियंट। मैट्रिक्स, और ऑथर उसके? ऑथर मैं ही हूँ। अच्छा, ठीक है। जी। तो वो अमेजन का लिंक है, वो शेयर करा था मैंने सब लोगों को, आपको भी हुआ होगा शेयर, बट एनीवेज मैं दोबारा देख लूंगा, आपको दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो हमारा मूलाधार चक्र हो गया। मूलाधार चक्र के बाद जो है आज्ञा चक्र, तम बीज, श्रीम तम 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 श्रीम श्रीम, श्रीम तम श्रीम तम तम श्रीम तम 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 श्रीम श्रीम। ये इसका म्यूजिक हो गया। आज्ञा चक्र के बाद लंबिकाग्र चक्र, नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में सर, जो सेंटर पे। आगे चक्र का तत्व तत्व नहीं बताया, एलिमेंट। कल बताया था ना मैडम, आज्ञा चक्र हाँ, वो का एलिमेंट जो है डायरेक्शन है। डायरेक्शन। 6 हो गए अभी। सेवेंथ है लंबिकाग्र चक्र, दोनों कानों के बीच में नाक के पीछे, उसका टाइम एलिमेंट है। क्षत्रिय वाला क्ष की साउंड है यहाँ पे, श्रीम शम श्रीम शम 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 श्रीम श्रीम, श्रीम शम श्रीम शम, श्रीम श्रीम शम शम। तो क्षत्रिय इज लाइक द एस की तरह, राइट? जो आपने श्रीम में दिया है। हाँ, श्रीम वाला मैं एक सेकंड Right. दिखा देता हूँ हाँ, ताकि। क्ष, KSH, राइट? इट्स प्रोनाउंस क्ष। ये एक शम, शम, ये हमने राइट, श्रीम लिखा इस तरह से, राइट, गॉट इट। श्रीम। सर, श्री में ऐसे ही लिखना है ना जैसे आपने लिखा? हाँ जी, ओके। ये भी मैंने स्लाइड शेयर करी थी कि स्ट्रीम लिखना कैसे है। यस, तो ये हो गया शम। गॉट इट। इसके ऊपर जो है सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र में षटकोण का श। और इसके ऊपर जो है मणिपुर, ओ सहस्त्रार चक्र बंद, उसके ऊपर है साउंड मम। तो श्रीम, मम, शम, शम, तम, लम, हम, यम, रम, वम, श्रीम। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 चक्रास हो गए। सर, अभी अपने 2 बाकी है लिखने का मंत्र। हाँ, ये वही है। अब बताइए ना, वो सहस्त्र ना अभी लंबी काकर के बाद। ये लंबिकाग्र हो गया, क्षत्रिय वाला क्ष। हाँ। इसके बाद सहस्त्रार चक्र, षटकोण का श। ओके, ओके। इसके बाद सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड, ये वाला। मम किसका है? मम किस, कौन से चक्र का मम? सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड।
फिर सहस्त्रार चक्र लंबिका close। के पहले जो श बताया षटकोण का, वो लंबिकाग्र चक्र क्लोज क्या? सहस्त्रार चक्र उसमें क्षत्रिय वाला क्ष था। जी, सॉरी। सर तो वो पहले जो एक है ये थोड़ा सहस्त्रार कंफ्यूजन चक्र है, नहीं है। एक मिनट। हाँ, वो श वाला षटकोण वाला श आपने सहस्त्रार का बताया ना? ये सहस्त्रार का हाँ। और षटकोण का मम ष है। है। ओके। ये सहस्त्रार चक्र है, ये सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड है। ओके ओके। तो इसका एलिमेंट मन है, इसका आत्मा है, इसका टाइम है, इसका डायरेक्शन है, इसका स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। क्लियर है? कोई डाउट? एक मिनट। रिदम, टेम्पो, अप्रोच, एवरीथिंग सेम। श्रीम, श्रीमम, श्रीमम, श्रीम, श्रीम, मम, मम। दूसरा बन गया श्रीमम, श्रीमम, मम, 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 श्रीम, श्रीम। सबको क्लियर है? यस Yes. सर। राइट। सो नाउ वील डू अ स्मॉल मेडिटेशन। आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए और सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर रखें। मैं म्यूट कर देता हूं सबको। आंखें बंद कर लेंगे हम। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। अपनी अटेंशन को अपने सोल सीट पर, दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, इस प्रकार से अपनी अटेंशन को अपनी सोल सीट पर लेकर जाएंगे। सांस को नाक से नाभि तक चलते हुए ऑब्जर्व करेंगे। अब जहां जहां मैं श्वास को लेकर जाने की बात करूंगा वहां पर हम अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे। सबसे पहले अपने सोल सीट की अटेंशन को कनेक्ट करेंगे अपने सहस्त्रार चक्र बंद से। श्रीं मम, श्रीं मम, श्रीं श्रीं मम, मम श्रीं मम, श्रीं मम, मम मम श्रीं 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 मम, श्रीं मम, श्रीं श्रीं मम, मम श्रीं मम, श्रीं मम, मम मम श्रीं 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 मम, श्रीं मम, श्रीं श्रीं मम, मम श्रीं मम, श्रीं मम, मम मम श्रीं 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 मम, श्रीं मम, श्रीं श्रीं मम, मम श्रीं मम, श्रीं मम, मम मम श्रीं श्रीं। अब अपनी अटेंशन को अपने सहस्त्रार चक्र में लेकर जाएंगे। श्रीं शम, श्रीं शम, श्रीं श्रीं शम, शम श्रीं शम, श्रीं श्रम, श्रम शम, श्रीं 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 शम, श्रीं शम, श्रीं श्रीं शम, शम श्रीं शम, श्रीं शम, शम शम, शम श्रीं 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 शम, श्रीं शम, श्रीं श्रीं शम, शम
श्रीम शम श्रीम शम 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 श्रीम श्रीम। अब अपनी अटेंशन को अपने लंबिकाग्र चक्र पे लेकर जाएंगे। श्रीम क्षम श्रीम क्षम श्रीम श्रीम शम शम श्रीम शम श्रीम शम 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 श्रीम 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 शम श्रीम शम श्रीम श्रीम शम शम श्रीम शम श्रीम शम 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 श्रीम 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 शम श्रीम शम श्रीम श्रीम शम शम श्रीम शम श्रीम शम 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 श्रीम श्रीम। अब अपनी अटेंशन को अपने आज्ञा चक्र पे लेकर जाएंगे। श्रीम तम श्रीम तम तम श्रीम श्रीम तम तम श्रीम तम श्रीम तम श्रीम श्रीम तम तम श्रीम तम श्रीम तम श्रीम श्रीम तम तम श्रीम तम श्रीम तम 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 श्रीम 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 तम श्रीम तम श्रीम श्रीम तम तम श्रीम तम श्रीम तम 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 श्रीम 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 तम श्रीम तम श्रीम श्रीम तम तम श्रीम तम श्रीम तम 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 श्रीम श्रीम। अब अपनी अटेंशन को अपने मूलाधार चक्र में लेकर जाएंगे, बॉटम ऑफ द स्पाइन। श्रीम लम श्रीम लम श्रीम श्रीम लम लम श्रीम लम श्रीम लम 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 श्रीम 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 लम श्रीम लम श्रीम श्रीम लम लम श्रीम लम श्रीम लम 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 श्रीम 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 लम श्रीम लम श्रीम श्रीम लम लम श्रीम लम श्रीम लम 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 श्रीम श्रीम। मूलाधार चक्र के बाद अपने थ्रोट चक्र में अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे। श्रीम हम श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम हम श्रीम हम श्रीम 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 हम श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम हम श्रीम हम श्रीम 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 हम श्रीम 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 हम श्रीम श्रीम हम श्रीम श्रीम। अब अपनी अटेंशन को अपने हार्ट चक्र में लेकर जाएंगे। श्रीम यम श्रीम यम श्रीम श्रीम यम यम श्रीम यम श्रीम यम 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 श्रीम 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 यम श्रीम यम श्रीम श्रीम यम यम श्रीम यम श्रीम यम 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 श्रीम 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 यम श्रीम यम श्रीम श्रीम यम यम श्रीम यम श्रीम यम 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 श्रीम श्रीम। अब हम अपनी अटेंशन को अपने स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र हमारा पॉइंट ऑफ यूरिनेशन होता है। श्रीम रम श्रीम रम श्रीम श्रीम रम रम श्रीम रम श्रीम रम 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 श्रीम 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 रम श्रीम रम श्रीम श्रीम रम रम श्रीम रम श्रीम रम 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 श्रीम 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 रम श्रीम रम श्रीम श्रीम रम रम श्रीम रम श्रीम रम 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 श्रीम श्री श्रीम रम श्रीम रम श्रीम श्रीम रम रम श्रीम रम श्रीम रम 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 श्रीम श्रीम। अब अपनी अटेंशन को अपने मणिपुर चक्र में लेकर जाएंगे, नेवल चक्र में, नाभि में। श्रीम वम श्रीम वम श्रीम श्रीम वम वम श्रीम वम श्रीम वम 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 श्रीम 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 वम श्रीम वम श्रीम श्रीम वम वम श्रीम वम श्रीम वम 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 श्रीम 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 वम श्रीम वम श्रीम श्रीम वम वम श्रीम वम श्रीम वम श्रीम श्रीम वम वम श्रीम वम श्रीम वम 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 श्रीम 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 वम श्रीम वम श्रीम श्रीम वम वम श्रीम वम श्रीम वम श्रीम श्रीम वम वम श्रीम वम श्रीम वम श्रीम श्रीम वम वम श्रीम वम श्रीम वम श्रीम श्रीम वम वम
श्रीं वम श्रीं वम श्रीं श्रीं वम वम श्रीं वम श्रीं वम श्रीं श्रीं वम वम श्रीं यं वं मं तं लं हं श्रीं 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 यं यं वं वं मं मं तं तं लं लं हं हं श्रीं 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 व्यं यं श्रीं श्रीं हं हं लं लं तं तं मं मं वं वं यं यं श्रीं 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 यं यं वं वं मं मं तं तं लं लं हं हं श्रीं 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 हं हं लं लं तं तं मं मं वं वं यं यं श्रीं 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 यं वं मं वं मं तं लं हं लं हं श्रीं श्रीं हं लं तं मं वं यं श्रीं श्रीं यं वं मं तं लं हं लं हं श्रीं श्रीं हं लं तं मं वं यं श्रीं श्रीं यं वं मं तं श्रीं यं वं मं तं यं वं मं तं लं हं लं हं श्रीं श्रीं हं लं श्रीं हं लं तं लं तं मं यं श्रीं श्रीं यं वं मं तं लं यं वं मं तं लं हं मं तं लं हं श्रीं श्रीं हं लं तं वं हं लं तं वं यं लं तं वं यं श्रीं श्रीं यं वं मं तं लं हं यं वं मं तं लं हं श्रीं श्रीं हं लं तं वं यं हं लं तं वं यं श्रीं श्रीं यं वं मं तं लं हं श्रीं श्रीं हं लं तं वं यं श्रीं सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे। मैडम, जब मेडिटेशन करने को बोला जाए ना तो सिर्फ मेडिटेशन होना चाहिए। नोट्स लिखना और बार बार आंख खोलना उसका कोई औचित्य नहीं है। फिर तो मैं नोट्स ही दे देता हूँ, आप नोट्स ही करो फिर पहले। आप दो जने नोट्स ही कर रहे थे, मेडिटेशन में आपका कोई पॉइंट नहीं था। कोई भाग थोड़ी जाएगी चीज। जी जी पूनम जी, क्या फीडबैक? सर कुछ ऐसे सेंसेशन हो रहा था जैसे कान में some feeling or color, not that really prominent, but to way colors are. हम्म But sir, एक क्वेश्चन है, हम्म डाउट है
सर ये श्रीम ही हर मंत्र में ऐड करते, तो हम कैसे? अभी मैडम पहले पहले जो है ना, गाइडेड मेडिटेशन का फीडबैक दें हम। अच्छा। गाइडेड हाँ मेडिटेशन में क्या चीज पता चली वो बताइए। जी, इसमें काफी सेंसेशन एंड वाइब्रेशंस, पैर के नीचे वाइब्रेशंस आ रहे थे, हम्म। सॉर्ट ऑफ लाइक सेंसेशन काइंड ऑफ थिंग। ओके। जी। कोई कामनेस या स्लीपी टाइप का कुछ? स्लाइटली एंड में। ओके, ठीक है, राइट। हाँ जी। जी प्रीति मैम, आप म्यूट है मैम। पर बहुत ज्यादा लाइटनेस और बिल्कुल बॉडी फील नहीं हो रही थी मुझे। और इतना इतना मुझे नींद आ रही थी, मतलब जैसे बहुत बहुत शांत, जैसे बहुत सारी सारी चीजें जैसे शांत हो गई। हम्म। बहुत कंफर्टेबल, जिसको रिलैक्सिंग फेज कहते हैं, राइट। ऐसे फील हो रहा है। परफेक्ट। हाथ हाथ मुझे महसूस ही नहीं हो रहे थे मेरे हाथ है भी। इवन मैं ऐसे करके बैठी थी, मुझे मुझे यही नहीं फील हुआ कि मेरी उंगलियां हाथ है। मतलब मुझे परफेक्ट। बहुत हल्का और बहुत अच्छा लगा। जी। जी विजय जी। जी मेरे को इनिशियली थोड़ा 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 लाइटनेस ज़्यादा थी। और एंड पे था ना, मैं शायद कंसंट्रेट सही कर नहीं पाया, सो लिटिल डिफिकल्ट, बट इनिशियली इट वाज लाइक वेरी नाइस। फर्स्ट when you went very fast, no, that time it got little. Probably I thought of shifting attention to other chakras, so that's where I lost. But before that, it was very calm, very peaceful, and like like very how to say, just taking you back, That was परफेक्ट। that was that. मेरा भी वो गले ने साथ नहीं दिया। मैं कोशिश तो यही कर रहा था कि गाऊं, बट वो एकदम से हाँ, जो है बैड थ्रोट की वजह से जो है वो मोमेंटम हाँ। नहीं आ पा रहा था। नहीं, हम लोग ने इसके लिए एक्सपेक्टेड नहीं थे, मेडिटेशन के लिए। इधर वॉशिंग मशीन चल रहा था, डर करके ना, मेरे को समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। नहीं, मैं तो ये कल भी मैंने सब लोगों को रिक्वेस्ट करा था हाँ, कि नहीं, यू मेरे को शुड पता नहीं एक्चुअली था। सिट इन अ काम प्लेस, जहां पर कि आप हाँ, मेडिटेशन अगर करें तो आप उसको हाँ, जो है वो, मतलब एक हम्म। अगर क्लोज रूम है तो इट विल बी एन हाँ ना, एडवांटेज नेक्स्ट टाइम टू। मैंने आई गो टू माय रूम, या डेफिनेटली। मैं एक्सपेक्ट नहीं था सडनली ना, इतना बड़ा वॉशिंग मशीन का, मेरे को नहीं, आप सोचता कर ली थे ना, कुछ। ये मेरा एक्चुअली कल का हाँ, फीडबैक था ये उसके हाँ, बारे पे। मेरे को एक साइड में बहुत चल रहा था, मैं डर गया सच। लॉस्ट हो गया मैं थोड़ा सा। और बाद में देखा वो वॉशिंग मशीन था। अच्छा, मैंने फर्स्ट डे में ये ज्यादा पावर आ गया, घर में सब कुछ हिल रहा है। राइट। राइट। लेकिन वो ठीक। वॉशिंग मशीन था। सॉरी। नो प्रॉब्लम नेक्स्ट जी। टाइम आई गो टू माय शुभांगिनी। रूम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक जी शुभांगिनी मैम। Um, so I was following the mantra chanting. I was trying to keep up with you chanting myself also. And first observation is when we went to Swadhisthana, I had kept my hands like this, like facing the sky. ऐसे बैठी थी, तो बहुत between Swadhisthana and the next chakra, I was like literally shivering. मतलब ऐसे एकदम shivering start हो गया। तो और घर का टेम्परेचर तो यहाँ पे ठंड है, बट आई in between I had made sure the room is warm, so I don't know why I got that. And after that matlab I felt the upper part of the body in orbit all throughout. राइट। And only I had one question, मतलब आपने जब चैंटिंग करी थी, तो जब आप लास्ट चक्र में आए थे ना, जो वम का आए थे, वम में। क्वेश्चन सबके मेडिटेशन के फीडबैक लेने के बाद में। No, no, that chanting may you didn't do the 1 2 1 2 2 2 1 1. You just did 1 2 1 2 2. That was the rhythm because I was chanting, right? तो वम ओके। वम श्रीम श्रीम नहीं आया आपका जो एक्चुअली मैं ना श्रीम। वो मोबाइल फोन में एक और रिदम ढूंढ रहा था, तो जिसमें कि मैं मिक्स एंड मैच कर रहा था, तो उतनी देर मेरा अटेंशन जो है वो चेंज हो गया, तो So इस that वजह से।
So it was like, is it supposed to be that way for the worm? That was the only thing. क्योंकि मैंने नहीं कहा नहीं सर नहीं लास्ट नहीं में नहीं नहीं नहीं, it's ऐसा all कुछ same, नहीं है। right? Yeah, देखिए, okay. मेरे साथ तो कोई नियम है ही नहीं। मैं मेरे कॉल साथ लेती सिर्फ एक ही assurance. चीज का मैं प्रोसेस लेकर चलता हूँ कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द चक्रा। हमारे Right, को ये वाला चक्रा का ऑर्डर ही नहीं बताया गया। right. सो नहीं दैट इज व्हाट माय दिख रिसर्च मॉडल इज कि भाई वो जो है वो लोगों का फिजिकल अपीयरेंस ऑफ चक्रा जो है वो उसके तौर पे चलते हैं कि आज्ञा चक्र के बाद विशुद्धि चक्र आता है। correct. मेरा जब मॉडल है उसमें आज्ञा चक्र के बाद में सीधे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र के बाद विशुद्धि चक्र आता है। सो दैट विल कवर सम अदर टाइम कि व्हाई दोस थ्योरी पॉइंट्स आर देयर। अभी हाँ जी, प्रिंसी मैम आपका फीडबैक। सर मेरे को ना हेडेक हो रहा था, वो काफी रिलीफ हो गया एक तो। परफेक्ट। और सर और कोई तो इतना फीलिंग मुझे आई नहीं अभी। हेडेक चला गया और क्या चाहिए? डॉक्टर आरती का नहीं एक सर, वैसे सेशन मारा फीलिंग गया। के लिए बोल रही हूँ, नहीं तो हेडेक डॉक्टर चला आरती गया। इसी बात पे एक सेशन कर लेती कि हाँ भाई ये जो है वो आपका सर में दर्द हो रहा है, ठीक है मैं हीलिंग करके ठीक करती हूँ, देखिए कितना आसान हो गया। राइट। थैंक यू सर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हमारा ये जो ऑर्डर है चक्र और पूरे सिस्टम का, इसकी वजह से हमारे को एनर्जीज फील होना शुरू हो जाते हैं। हम अभी तक अपने चक्रास को एक गलत ऑर्डर या गलत अल्फाबेट, गलत एलिमेंट से बुला रहे थे, इसलिए वो सारा का सारा फर्क था। तो शुभम मैम आप भी नोट्स ही बना रहे थे? नहीं, तो बिल्कुल आप तो नहीं। लिख रहे थे बीच बीच में आंख खोल खोल करके नहीं, उसके। मैंने जब आप चुप हो गए तो देखा, मैंने कहा खत्म हुआ या क्या हुआ, तो ये उससे मतलब पहले इतना नहीं। इतना ट्रस्ट करिए आप सब लोग कि मैं जो हूं कहीं नहीं जाऊंगा। मेडिटेशन मतलब कि वो एनर्जी जो है ना जो एक चक्रा से दूसरे वो तो चक्रा पूरा में किया, मूव करेगी, मेडिटेशन पूरा किया, वो उसमें ये था वाला पार्ट जो है। बताइए कि बताइए। सारे चक्र पे जब जा रहे थे ऑल द चक्र सेंसेशन फील हो रहा था। पर जब आपने सारे एक साथ किए तो थोड़ा स्लीपी सी आया, जैसे कंफ्यूजन सा हो जाता है ना, बहुत तेजी से अच्छा, तो उसमें। रिकॉर्डिंग उस देखेंगे वक्त तो आपकी सबकी गर्दनें यूं ही झुकी हुई थी। हाँ, कोई भी ऐसे ऐसा करके नहीं, कोई भी ऐसा गर्दन नहीं नीचे था वो करके, टेबल पे हाथ रख के ना, टेबल पे हाथ रख वो सबकी के गर्दनें ऐसी ही झुकी हुई थी, सिर्फ वो एक उनका ही गर्दन नहीं नहीं, झुका था। मैंने हाथ अपने टेबल पे रख रखे हैं ना आगे, तो इसलिए शायद झुका हुआ तो ये पूरा जो सीधा है नहीं बैठी थी। यस, दैट्स ट्रू। राजश्री जी को मैंने बोला था कि भाई आप जो है वो मतलब नोट्स नहीं बनाने हैं। जब मेरी क्लास चल रही है, मेडिटेशन की क्लास है, तो सिर्फ मेडिटेशन करना है, बिकॉज हाँ मैं उसी से आपकी एनर्जी चैनलाइज कर दूंगा। हाँ, नहीं देखिए, बिल्कुल सीधी नहीं थी हमारे बैठी हुई। कोई भी एनर्जी ब्लॉकेज जो है, हमारी एनर्जी ब्लॉकेज इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं उसके तौर पे एनर्जी ब्लॉकेज क्यों होगा? एनर्जी ब्लॉकेज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा पूजा का तरीका ही गलत है। मैंने चक्रा का, हर चक्रा का अल्फाबेट बोला। वो चक्रा का अल्फाबेट जिस तरह से हमारे को बताया गया है, जो भी सो कॉल्ड चक्रा एक्सपर्ट कहे जाते हैं, उन सब ने हमारे को इनमें से कोई तरीका नहीं बताया। एंड मैं गारंटी देता हूं, जो उस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, इस चक्रा प्रोसेस को जैसे ही आप इसी ऑर्डर में लेकर चलते हैं, आपका एनर्जी बॉडी अपने आप एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा, अपने आप स्लीपी फील होगा, अपने आप कोई भी हेल्थ इशू होगा वो घटना शुरू हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज हमारे को। अच्छा, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है कि जो हमारा पेन है, कभी भी ये पूरा हीलिंग जर्नी में हम जितने भी आगे बढ़ेंगे, जो भी काम करेंगे, पेन का मतलब एयर एलिमेंट का डिस्टरबेंस है। कोई भी पेन होगा एयर एलिमेंट के डिस्टरबेंस पे होगा। एयर एलिमेंट कब डिस्टर्ब होता है? जब हम खाना टाइम से नहीं खाते। खाना खाने का टाइम 12 बजे का है। तो अगर हम 12 बजे भोजन कर रहे हैं, लंच, तो हमारा कभी भी एयर एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। सो मैंने वो बुक का पार्ट इसलिए बोला बिकॉज ये सारी रेमेडीज मैंने उस बुक के अंदर डाल दी थी, बिकॉज आई वॉन्टेड एवरीबडी टू करेक्ट द बेसिक कोर्स ऑफ एक्शन। तो एयर एलिमेंट से पेन कनेक्टेड है। पेन जो है वो 12 बजे भोजन ना करने की वजह से है। रात का भोजन 9 बजे, दिन का भोजन 12 बजे, वो जैनियों वाला मील टाइम नहीं चलता है, उससे बीमारियां ही आती हैं। मैंने आज तक कभी कोई जैनी हेल्दी नहीं देखा। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, किसी भी जैनी को बाय डिफॉल्ट देखेंगे वो हेल्थ इश्यूज लेकर ही बैठा होगा।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 12 बजे दोपहर का भोजन, रात को 9 बजे डिनर। अगर मैं आपको आठ लगता है कि आप 12 बजे भोजन नहीं कर पा रहे, टेक अ हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स और वो खा लीजिए, या टेक अ एप्पल, पाइनएप्पल, कोकोनट वाटर, एनीथिंग। मतलब 12 बजे कोई ना कोई मील आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए। अगर 12 बजे कोई मील आपके शरीर के अंदर जाएगा तो आप देखेंगे आपका एयर एलिमेंट डिस्टरबेंस धीरे धीरे करके फटाफट बैक इन एक्शन आ जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? आप में से यस सभी को ही या तो कोई स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर भी वायु के डिस्टरबेंस से ही होता है। तो वायु जो है, जब ऊपर और नीचे का उसका जो मूवमेंट होता है, अगर वो गड़बड़ हो जाए तो हमें नींद नहीं आएगी। सो इंसोम्निया वायु दोष से कनेक्टेड होता है। तो जहां कहीं भी किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, अगर उसके जहां वो रहते हैं वहां पर पुदीना मिलता है, तो रात को पुदीना की लीव्स जो हैं वो चाय पत्ती की तरह पानी में डालिए और उसको बॉइलिंग हॉट कर लीजिए। 2 कप पानी डालिए, जब वो 1 कप रह जाए उस पानी को सिप करके पीजिए और तुरंत बिस्तर में लेट के सो जाइए। मतलब वो कप भी बेड से नीचे ही रख दीजिए और कुछ मत करिए। कितना भी क्रोनिक इंसोम्निया हो, वो अपने आप ही रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस तो यस सर। मेडिटेशन में जाने के बाद जिसको नींद आ रही है उनको अपने नींद को फोकस करना है। जिनका पेन का पार्ट रिजॉल्व हो रहा है उनको अपने पेन को रिजॉल्व करना है। 3 चीजें मैं बोलता हूं, हमारे 3 चीजें होती हैं। डिजायर्स, डिजायर से होते हैं सारे वात रोग। डिजायर से सारे वात रोग होते हैं, जिनको वायु दोष कहते हैं। तो अगर किसी को वायु दोष है तो बाय डिफॉल्ट डिजायर तो होगी होगी कोई ना कोई। फिर होल्डिंग द डिजायर, उससे होते हैं कफ के रोग। ठीक है, तो सेकंड डोमेन हो गई होल्डिंग द डिजायर। तीसरा होता है इनकम्प्लीट डिजायर। इनकम्प्लीट डिजायर से होते हैं एंगर इश्यूज। एंगर, पित्त, गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम, ये सारे के सारे एंगर इश्यूज है। एंगर इश्यूज का सोर्स क्या हो गया? इनकम्प्लीट डिजायर। लास्ट इज फियर। फियर से होता है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली क्या करता है? हमारे शरीर में कीटाणुओं को होल्ड करना शुरू कर देता है, और वो जिस भी बॉडी डोमेन तक वो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो मेरा एनएस पॉइंट जो है उसमें कॉन्स्टिपेशन भरा हुआ है, जो भी स्टूल है वो भरा हुआ है। तो मेरी जितनी भी वेन्स मेरे उस एनएस पॉइंट से कनेक्टेड होंगी उन सब में ब्लॉकेजेस होना शुरू हो जाएगा। फिर गैस होगी, तो जो गैस है वो भी अंदर है। तो जो लोगों को ब्लोटिंग और इस तरीके की प्रॉब्लम होती है वो फंडामेंटली शुरू कॉन्स्टिपेशन से ही होती है। तो इसको रिलीज करने का बेस्ट तरीका क्या है? आप जो है सुबह चाय पीते हैं, चाय को जो है आप चाय के बजाय या तो मूंग की दाल का पानी पी लें, या चाय के उसमें जो है 1 चम्मच देसी घी डाल लें, गाय का घी। और फिर उस चाय के को सिप कर करके पिए, तो वो हॉट वाटर में घी एकदम से डिजोल्व हो जाएगा, और जैसे ही वो घी अंदर जाएगा आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज होगा। कॉन्स्टिपेशन जैसे ही रिलीज होगा तो आपके हेल्थ सिस्टम में फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो 12 बजे भोजन करना, और रात को सोने से पहले पुदीने का पानी पीना, ये आपको जो है फिनोमिनली बेटर बनाते जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सर होल्डिंग द डिजायर से क्या क्या प्रॉब्लम बताई आपने? कफ के रोग, सारे कफ के रोग। इनकम्प्लीट डिजायर से सारे पित्त के रोग। गूगल करेंगे लिस्ट ऑफ पित्त डिजीजेस तो वो पूरा आ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति आता है और वो कफ के गले में उसके कफ बहुत भर रहा है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वो डिजायर्स को होल्ड करके बैठा हुआ है। उसके साथ बैठिए, बात करिए कि भाई पहले तो लिस्ट बना, तू होल्ड क्या क्या करके बैठा हुआ है। फिर जब चीजें जो होल्ड करके बैठा हुआ है तो वो अपने इमोशन बताएगा।
बोले उसने मुझे ऐसा कह दिया था, उसने वैसा कह दिया था। नहीं, उसने ऐसा कह दिया उससे प्रॉब्लम नहीं है, उसने ऐसा कहा, उसमें तेरी डिजायर उससे क्या थी, प्रॉब्लम वहां पर है। थैंक यू। प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि सामने वाले ने आपको कहा क्या कहा, प्रॉब्लम इस बात की है कि आपके सामने वाले से कोई डिजायर थी, वो डिजायर पूरी नहीं हुई, तो आपको एंगर आया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। फोर्थ डोमेन इज फियर, एंड फियर is nothing to do with any desire. Fear is always in terms of आप क्या फील कर रहे हो। और फियर 99% मैंने देखा है व्यक्ति गलत होता है तो उसको फियर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पड़ोसी के घर में जो है अमरूद चोरी करने गए तो आपको डर लगेगा। आपका कोई ना कोई एक गलत स्टेप जरूर होगा जो आपको गलत फील करा रहा होगा, एंड दैट्स द रीजन फॉर इट। क्योंकि कई जब बार कब आप जानबूझ के मतलब आपको पता होता है ये गलत है, करते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली डर बिठा के रखता है। मैडम, डर जो है ना हमारा इंटीग्रल डिजाइन है, दैट इज ए प्रोटेक्शन। जो हमारी बॉडी डर से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। अदरवाइज आप बालकनी की छत पे भी खड़े होकर चलना शुरू कर देंगे। आप अपने घर की छत पे, बालकनी या उसके ऊपर जो है टेरेस के ऊपर बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर चलने के सोचेंगे तो आप कर सकते हैं। ये डर ही है जो पागलपन नहीं करने देता, इट इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। तो जब आप अपने उस मैकेनिज्म, उस डोमेन को एड्रेस करते हैं, तो तो अगर आपने उसके इम्बैलेंस को, फियर इम्बैलेंस में चला गया, इम्बैलेंस होते ही बॉडी के अंदर कैसे पता चलता है? कॉन्स्टिपेशन से। किसी भी घर में जाइए और वहां पर जो है व्यक्ति फार्ट करता हुआ या बर्प करता हुआ मिल जाए तो समझिए वहां पर जो है कोई सरदर्दी तो है। तो छोटे छोटे चीजों को एड्रेस करेंगे, घर का हेल्थ एनर्जी एकदम से इंप्रूव होती है। तो मैंने ये देखा कि मैं ऐसा कैसे सोच पाया और बाकी सब क्यों नहीं सोच पाए। भाई आयुर्वेद तो कम से कम 1 लाख लोग तो हिंदुस्तान में ही आयुर्वेदा पढ़े लिखे हैं, तो मेरी तरह वो लोग क्यों नहीं सोच पाए। तब मुझे पता चला कि श्रीम लिखने की वजह से मेरा जो कनेक्टिंग दी डॉट्स था वो इम्प्रोवाइज हो गया। अदरवाइज ये बेसिक्स हैं, ये सभी को पता है, बट हमें बेसिक चीजें इसलिए नहीं पता चल रही हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो है वो कहीं अटका हुआ है, एक इंटेलिजेंट टेंजेंट से दूर हो रहे हैं हम। इंटेलिजेंट टेंजेंट को जैसे ही आप अपने बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे ही आपने श्रीम लिखा, चाहे 1 पेज लिखिए, आधा पेज लिखिए, 3,000 बार लिखिए, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपका इंटेलिजेंशिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग, यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स विद अ डिफरेंट फ्रेमवर्क। अदरवाइज हमारा प्रोसेस ऐसा है कि मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको किसी ना किसी चीज का डर ही देगा, बिकॉज उसका बिजनेस मॉडल डर पे चलता है। तो जितना आप डरेंगे उतना उसके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? यस। तो फियर जो है वो अगर हमारे को आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई एक पार्ट है जो गलत या इम्बैलेंस में है। तो ये पार्ट्स को आप जैसे ही अपनी लाइफ में यूज करेंगे, जैसे ही दूसरों की लाइफ में यूज करेंगे, इमीडिएटली आप देखेंगे आपका हेल्थ सिस्टम इंप्रोवाइज होता जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस। तो आज से आप लोग जो हैं इंस्टेंट हीलर बन गए। इंस्टेंट हीलर बनने के लिए आपको सिर्फ उस एलिमेंट को उसी जगह लम 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 हम और बाद में उसको शरीम जोड़ दीजिए, एक अच्छी सी रिदम बना लीजिए। वो रिदम को जैसे जैसे आप गाना शुरू करेंगे, जिस चक्रा का वो अल्फाबेट आप डालेंगे, उस रिदम को गाते ही आपको जो है अलग सा एक एनर्जी स्पाइक मिलेगा और उस चक्रा का प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। जैसे कल प्रिंसी जी ने पूछा कि भाई डायबिटीज का क्या है, मुझे तो डॉक्टर ने प्री डायबिटिक बना दिया। मैं कहा जी सभी प्री डायबिटिक है, मैं भी प्री डायबिटिक ही हूँ।
वो डॉक्टर्स का एस्टिमेशन का तरीका होता है, वो रिपोर्ट में प्री डायबिटिक बाय डिफॉल्ट लिख देते हैं किसी को भी, until unless somebody sugar is less than 5 और 5.5 इस रेंज में हो, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट। तो डायबिटीज को रिवर्स करने का क्या तरीका है? श्रीम यम श्रीम यम श्रीम श्रीम यम यम, हार्ट चक्रा, फायर एलिमेंट। जैसी मेरा ये नोट्स मत बनाइए, मैं ये सब करवाऊंगा अभी। ये आज पहले दिन सिर्फ मेडिटेशन का मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस कराना चाह रहा था। ये सब लिखवाना है, सबका पूरा पार्ट डॉक्यूमेंटेशन में जाएगा। मेन आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ये जो हमने अल्फाबेट्स और एलिमेंट्स को लिखा है, हम इसी को थोड़ा थोड़ा करके एक्सपैंड करते जाएंगे रोज। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, और एक थ्योरी एलिमेंट आपको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो कल का थ्योरी एस्पेक्ट हो गया, आज का थ्योरी एस्पेक्ट हो गया, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते जाइए। फॉर एग्जाम्पल आज का लिए टेक अवे क्या है कि आज रात को 9 बजे आप लोग डिनर कर लें। तो ये आज का टेक अवे हो गया। 10 साढ़े 10 बजे तक आप बेड पे लेट जाइए। जो भी अच्छा सा आपको गाइडेड मेडिटेशन लगता है, 10 बजे लेट कर वो हेडफोन लगाइए और उसको सुनते सुनते सो जाइए। तो ऐसे करके जब आप सुबह उठेंगे, सुबह फिर से उसी मेडिटेशन को दोबारा, मेरे जो बेस्ट मेडिटेशन है वो नवरात्रि मेडिटेशन या सी बीच मेडिटेशन है। तो अब मेरे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहां पे जो है वो श्री मेडिटेशन के तौर पे आपको वो मिल जाएगा, उसके तौर पे आप उसे कर लीजिएगा। सो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू कनेक्ट ऑल दी गुड एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू। सुबह जल्दी उठे, सुबह जल्दी उठने के बाद अपना जो भी आपने सुबह उठ के अपना खाना पीने के हिसाब से रखा वो खाया पिया। अदरवाइज मेक इट अ हैबिट कि मॉर्निंग में उठते ही एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स जरूर खाने हैं। जब आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट सुबह उठते खाएंगे और रात को उनको भिगो दीजिए, 8-10 बादाम, 8-10 अखरोट, 4-5 मुनक्का, ये जो है भिगो दीजिए रात को। सुबह उठ के पानी पी लीजिए उसका, और आप जो है उसको क्या कहते हैं, सुबह उठ के उसको चबा चबा के अच्छी तरह खा लीजिए। क्योंकि आप मुनक्का खा रहे हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी एड्रेस हो जाएगा, और बादाम अखरोट के लिए एक ब्रेन के लिए अच्छा है, एक हार्ट के लिए अच्छा है। सो इन अ वे योर एनर्जी बॉडी विल बी स्ट्रांग थ्रू आउट द डे। 12 बजे भोजन कर लीजिए। 12 बजे भोजन के बाद जो है, भोजन करने के बाद कम से कम 15-20 मिनट आराम जरूर करना चाहिए। 15 मिनट की नैप बड़ी जरूरी होती है, तो 15 मिनट्स का नैप। ऐसे करके जब आप अपने लाइफस्टाइल में डालेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो भी पेन पॉइंट है, हेल्थ इश्यूज का डिस्टरबेंस है, वो सब घटना शुरू हो जाएगा। जी रजनी मैम बताइए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। Can I ask a question? प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, अभी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। कौन कौन से पूछ रहे थे नहीं, क्वेश्चन, बताइए। मेरा मेरा बेड टाइम ही 8:30 बजे होता है। वो आई ठीक गो है। टू स्लीप क्योंकि आई एम अप एट 3:30 इन द मॉर्निंग, सो आई स्लीप बाय बट 8:30। साढ़े आठ जल्दी है। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद सोना चाहिए। I have dinner around 6 o'clock, 5:36, तो because वो I eat गलत in है the ना, morning. मैं वही तो कर रहा हूँ, ये जैन तरीका है। ये जैन वाला तरीका हेल्दी नहीं रख सकता। आपका कोई मजबूरी हो कि आपको 6 बजे खाना हो तो एक बात अलग है। 2 meals a day, मेरे Dr. मेरे Dix. मेरे मेरे गुरुजी का क्या था, वो सुबह 3 बजे उठते थे। मैंने पूरी लाइफ देखा है ये वाला पार्ट। तो वो सुबह 3 बजे उठते थे, और फिर उसके बाद अपना आसन प्राणायाम वगैरह करते कराते 7 बजे वो अपना तिलक वगैरह लगाकर रेडी होकर बैठते थे। और एक सेकेंड, ये ऑलमोस्ट 100 साल की एज थी उनकी जब वो इस तरीके के दिखते थे। मैं तो अभी भी उनसे ज्यादा बूढ़ा दिखता हूँ।
तो ये उनका 98 की एज में, 98 99 की एज में ये वाला फोटो था, 100 ईयर में वो चले गए थे। बट उनका सुबह 3 बजे उठना फिक्स था, रात को 10 बजे लेटना फिक्स था, 12 बजे भोजन फिक्स था, वो सारा चीज बिल्कुल फिक्स था। तो वो कहते थे कि 2 मील्स के बीच में जो है कम से कम 8 से 9 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, तब वो परफेक्टली डाइजेस्ट होता है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी आप नियम फॉलो कर रहे हैं, वो अगर आप रेगुलर कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो आपका टाइम वो है, अरे ऐसे ये कोई वो जिम एडजस्ट हो बनते, जाता है, इंसान की बॉडी उसी के ये हिसाब से कोई एडजस्ट हो घर जाती है। की खेती थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल भी गलत है। नेचर नेचर के अनुसार जब आप अपने लाइफस्टाइल को रखते हैं तो वो कंप्लीट एडजस्टमेंट होता है, निरोगी रखता है। मेरा कहने का मतलब वो उनकी हैबिट जो उन्होंने सालों से फॉर्म की है, हैबिट से, वो, हैबिट हाँ, वो हैबिट उसकी तो उनकी बॉडी इनिशियली, उसमें सेट हो गई। नहीं 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 नहीं, कोई उससे सेट नहीं चेंज होता, सब करना कहने उनको की, थोड़ा सा। सब कहने की बातें हैं। ये बीमारियां जितनी भी आती हैं इसी वजह से हैं। वो अपने मन मर्जी की आप जब तक करोगे, वो क्या कहते हैं, वो जवानी के जोश में सब कुछ हो जाता वही है, कहते हैं, किसी वी को आर कोई स्लेव्स दिक्कत ऑफ नहीं है। आवर हैबिट्स, और उन्हीं से ही तो हमारी बीमारी आती है जो ठीक नहीं हो पाती, फिर हमें डॉक्टर चाहिए होता है। तो वो तो बात ठीक है, खैर मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी हमारा शेड्यूल है उसमें एक शेड्यूल है जो आयुर्वेदा के तौर पे या नेचर ड्रिवन है, जिसको हमारे यहाँ प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। मैंने तो मेरे गुरुजी को 50 साल वही शेड्यूल फॉलो करते देखा। जी रजनी मैम, आप कुछ कह रहे थे? सर कल तो वीडियो में अटेंड नहीं कर पाई मैंने, आज थोड़ा लेट हुआ है। मेडिटेशन का ये वीडियो मिलेगा क्या लिंक? अब वो सारा वो अवेलेबल रहेगा। क्लास का टाइम 5 से 6 का है। और अच्छा अच्छा। वो जो है वो कोई बात नहीं, आज अभी शुरुआत में अभी अभी कम से कम 8 9 जने और आ रहे हैं, इसलिए मैं इधर उधर की चीजें कर रहा हूँ, सो दैट कि हमारा टाइम जो है प्रॉपरली यूटिलाइज भी हो जाए, टॉपिक एड्रेस भी हो जाए। क्योंकि रोज ही 2 2 3 3 लोग आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 18 या 20 लोगों ने कोर्स के हिसाब से वो करा था, तो दैट वे। एनीवेज, मैं मुझे डायबिटीज है सर। अभी 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 मैडम वो अभी क्लास चल रही है, अभी ये सब बातें बाद में करिएगा, मेरे नंबर पे कॉल करके करिएगा। अच्छा। क्वेश्चन के लिए मेरे को किसने, पूनम जी ने पूछा था क्वेश्चन, और किसने पूछा था क्वेश्चन? इसके लिए मंत्र क्या है डॉक्टर सर? मैडम अभी क्लास चल रही है ना, अभी अच्छा। कैसे मैं किसी चीज का आंसर कर दूंगा? आप क्लास खत्म होने के बाद में कनेक्ट कर रहे हैं आप ऑलमोस्ट। ये क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद आप पूछेगा, मैं सब बताऊंगा। और ये रिकॉर्डिंग भी ठीक। है, तो आप आराम से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जी प्रिंसी मैम बताइए, अनम्यूट। सर मेरे को पूछना था, ये जो आपने अभी मेडिटेशन कराया, ये हम रिकॉर्डिंग में से दोबारा मतलब कर लें आपकी वॉइस के अकॉर्डिंग? हाँ मैं दे दूंगा ना, इसका बाइट बनाकर हाँ शेयर जी, कर दूंगा। हाँ, उससे हम कर सकते हैं अब दोबारा। आराम से आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। और किसका क्या क्वेश्चन था? पूनम जी का क्वेश्चन था कोई? है ही नहीं शायद। ठीक है। आई जी। थिंक शुभांगी जी भी पूछ रही थी कुछ। हाँ जी बताइए। No, I mean, for the last 2 3 years, my routine is just 2 meals a day. But I am hungry around 9:30. So around 9:30, I have my first meal. The second meal is at 8 hours. So typically then, and I wake up like between 3 3:30. तो 8 8:30 बजे तो आँख तो खुल ही नहीं रही थी। तो सोना तो पड़ता है। नो, दैट इज फाइन। मतलब आई एम ट्राइंग टू से इज, सब लोगों को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या जो वो शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, फॉलो आप कुछ भी कर सकते हैं, एज राइटली सेड बाय शोभा मैम, कि किसी को किसी भी चीज का हैबिट हो सकता है। बट आर दोज हैबिट्स मेकिंग यू डिजीज्ड और डिजीज फ्री? इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये वाला आइडेंटिफिकेशन है ना। हम्म। मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, मैंने कहा आप सारी जिंदगी पूजा करते रहो, अगर इस पूजा से 5% भी आपका भला होगा तो मैं अपना नाम ही बदल दूंगा। मैंने अगर क्वेश्चन करा, मैंने एक चक्रा को एक्स की बजाय वाई बोला और उसके बाद चक्रा खुश हो गया, मुझे तुरंत ही जो है वो स्लीपी फील होने लगा, एनर्जी मेरी बॉडी स्ट्रांग होने लगी। दैट मीन्स कि मैं
मैं शुभांगिनी जी को लगातार विजय जी कह के पुकार रहा हूं, विजय जी को जो है वो प्रीति जी कह के पुकार रहा हूं। सो ऑब्वियसली मेरे शरीर के अंदर 9 डाइटीज हैं और मैं 9 डाइटीज को ABCD कह के उनके नाम से नहीं पुकार रहा। अब मैं ड्राइवर को प्लम्बर बुलाऊं और इलेक्ट्रिशियन मेरे पास आ रहा है, तो उसमें मेरे पुकारने के सिस्टम की प्रॉब्लम है ना। ये मेरा पॉइंट है कहने का। मैं ओम ओम चैंटिंग कर रहा हूं, मैंने देखा मेरे गुरुजी ओम चैंटिंग कर रहे हैं, इनके तो बड़े नोट छप गए, और मैंने ओम चैंटिंग करनी शुरू की, मेरे पास जितने थे वो भी चले गए। तो इसका मतलब मुझे ये तो आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई मेरे गुरुजी धनवान क्यों हो रहे हैं और मैं निर्धन क्यों हो रहा हूं। मेरे गुरुजी हर चीज सोच समझ करके कर रहे हैं, मैं उनके एक एक चीज के तौर पे, और मैं मेरे गुरुजी को फॉलो कर रहा हूं। जो वो कर रहे हैं मैं वो कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं तो परेशान हो ही जाऊंगा। मैंने जितने भी साधु देखे हैं सारे रिच देखे हैं, कोई गरीब साधु देखा ही नहीं। साधुओं के जो अप्रोच है उसमें और मेरे लाइफस्टाइल में बिल्कुल फर्क है। तो हमारे को क्वेश्चनिंग एबिलिटी को बढ़ाना चाहिए। हमारा एक गोत्र होता है, गोत्र एक ऋषि का होता है। वो ऋषि जो है रिसर्च करता है, वो रिसर्च को क्वेश्चनिंग एबिलिटी से ट्रिगर होती है, और हम क्वेश्चनिंग करते ही नहीं, ब्लाइंडली फॉलोइंग करते हैं। तो मेरे गुरुजी तो मुझे 99 साल की एज में भी टोक देते थे कि तू कोई भी काम सोच समझ के नहीं करता, जो मैं करता हूं वो मेरी नकल कर लेता है। सो आई रियलाइज कि ये क्या हो रहा है। मैं तो मेरे गुरुजी का चेला हूं, तो चेला जो है वो बंदर की तरह उनकी नकल कर रहा है या उनको इंटेलिजेंटली फॉलो कर रहा है। चैंटिंग करने में प्रॉब्लम ही ये है, चैंटिंग तोता करता है, हम कोई तोते थोड़ी हैं। मैं ये मेरे तो बात मेरा समझा इशू भी है। हमारे हमारे वो हमारे धर्म में ऐसा सिखाया है कि सबको यही करना है, मेरे ख्याल से मैडम, सबको कहीं सब कहीं सूट किसी के नहीं धर्म में करता। ये चीज नहीं बताई गई कि आप क्वेश्चनिंग ही मत करो। धर्म वाला पॉइंट नहीं है ये। जो भी गुरुजी वाला होगा तो हाँ, तो गुरु किसको बनाना है किसको नहीं बनाना ये तो पता ही होना चाहिए ना। अब मैं एक तरफ आसाराम बापू को गुरु बना लूं और फिर जो है उनका जो है बोलूं कि भाई वो रेप कन्विक्ट हो गए उसमें चले गए, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम फॉलो करने के तौर पर है ना, कि मैं बिना सोचे समझे किसी को फॉलो कर रहा हूं। मैंने गुरु को भी एक ब्रांड बना दिया। किसी से पूछो आपके गुरुजी को, अरे मेरे गुरुजी तो शंकराचार्य हैं, मेरे गुरुजी तो ब्रांड नहीं है, जग्गी वो वासुदेव हैं। भगवान है। सो वो ब्रांड है। सो मैं आंख मेरे बंद कर। पार्ट पे काम नहीं कर रहा हूं, मतलब एंड ऑफ द डे आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई रॉन्ग डीड्स, नॉट अदर्स। तो मैंने वो मॉडल इसलिए देख पाया कर पाया क्योंकि मेरे को बड़े फ्लेक्सिबल से गुरुजी मिले, और उन्होंने मुझे बोला कि भाई, मतलब कंपेल करा कि आई थिंक क्वेश्चन करना चाहिए। वही मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका एनर्जी बॉडी इंप्रूवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, नमस्कार।